हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube की जीएस क्लासेस पर। और मैं ज्ञानेंद्र आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चन जो बहुत सारी जगहों में पूछे जाते हैं और हर पेपर में आपको इसकी आवश्यकता यानी कि नीड रहेगी। तो आज मैं इनसे रिलेटेड यानी कि जीके से रिलेटेड कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन बताऊँगा जो बहुत ही आपके लिए आवश्यक होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कंप्यूटर के जनक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक कौन है यानी कि आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर के जनक दोस्तों कहते हैं चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये वन लीनियर क्वेश्चन है जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी मिल सकते हैं, पेपर में वन लाइन के रूप में भी मिल सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, आप कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक, जो सबकी गणना कर सकते हैं यानी कि कंप्यूटर संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, संगणक कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है। इसी तरीके से सबसे पहला कंप्यूटर आपको भी पता होना चाहिए कि जिस तरीके से कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर का सबसे पहला नाम या कि पहला कंप्यूटर कौन था। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों सबसे पहला कंप्यूटर जो था उसका नाम है ENIAC हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था कंप्यूटर की प्रणाली में। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। पहले हम बेसिक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जिससे कि आपको सब कुछ स्टार्टिंग से समझ में आए। कंप्यूटर जनक कौन थे, कंप्यूटर का पहला वर्जन कौन था, कंप्यूटर सबसे पहले खोज कब हुई थी। तो सबसे पहले कंप्यूटर की खोज किस सन में हुई थी। कंप्यूटर की खोज दोस्तों हमारी 1946 यानी कि 1946 ईस्वी में हुई थी। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति, कंप्यूटर के क्षेत्र में एक क्रांति भी हुई थी जो किस सन में हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति हुई थी वो क्रांति किस सन में हुई थी। महान क्रांति किस सन में हुई। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है 1960 यानी कि 1960 ईस्वी में। 1960 में हमारी कंप्यूटर की एक महान क्रांति हुई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। जो साक्षरता दिवस होता है वो हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपने शायद स्टार्टिंग में ही या कहीं पढ़ा हो, क्योंकि इस प्रश्न को आजकल बुकों में भी देखने को मिलता है छोटी क्लासों में। तो अगर आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को नोट करिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं।
तो दोस्तों ये 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करिए और मैं आपको आगे नए क्वेश्चन लिखवाता हूँ। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आज मैं आपको काफ़ी कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छे प्रश्न दूंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म के विषय में है कि 7 नंबर CPU ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत ही जगह पूछा जाता है। CPU का फुल फॉर्म CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 8 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? गूगल, याहू और बिंदु क्या है? गूगल, याहू, बिंदु क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल, बिंदु क्या है? गूगल, याहू और बिंदु ये एक प्रकार के सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। गूगल में जाके आप सर्च करते हैं, याहू में भी जाके आप कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, तो ये एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन। जब भी आपको कोई चीज़ की आवश्यकता होती है, कोई भी मीनिंग या कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, तो आप सबसे पहले किस ऐप का इस्तेमाल करते हैं या किस इंजन का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार का सर्चिंग इंजन, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1 किलोबाइट, ये आपको किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये आपको कितने पता होना चाहिए कि कितने में कौन सा बाइट किस बाइट में होता है। जैसे कि 1 किलोबाइट जो है, 1 किलोबाइट ये पूछा भी बहुत जाता है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 यानी कि 1024 बाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। उसी तरीके से 1 मेगाबाइट यानी कि 1 mg, ये हो गया 1 KB और ये हो गया 1 mg यानी कि मेगाबाइट। KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट और mg का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? देखिए सबसे छोटा होता है बिट। 1 बिट में 8 बाइट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। और 1 मेगाबाइट्स में कितने किलोबाइट होते हैं यानी कितने KB होता है? तो 1 मेगाबाइट में भी 1024 KB होता है यानी कि किलोबाइट होता है। उसी तरीके से 1 गीगाबाइट यानी कि GB, 1 गीगाबाइट में कितने MB होता है? एक किलोबाइट में 1024 MG होता है दोस्तों। तो ये हो गई बाइट्स की कहानी कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट्स में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। देखिए MG होता है सबसे बड़ा, उसके अंदर होता है KB, उसके अंदर होता है बाइट्स। तो आप किस GB के फॉर्म में गीगाबाइट मतलब GB के फॉर्म में आप यूज़ करते हैं नेट को। तो 10 नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? ये बहुत ही पूछा था कि कंप्यूटर में
कंप्यूटर में आईसी चिप जो लगी होती है, आईसी चिप किससे बनी होती है? कंप्यूटर में आईसी चिप किस चीज़ से बनी होती है, उस धातु का नाम लिखिए। कंप्यूटर आईसी चिप आपकी सिलिकॉन से बनी होती है, सिलिकॉन से। और एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि इसी से रिलेटेड कि कंप्यूटर की आईसी चिप जिस धातु से बनी होती है वह धातु सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? कि सिलिकॉन वैली, यानी कि सिलिकॉन सबसे ज़्यादा कहाँ, सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो बेंगलोर में, भारत के बेंगलोर में सिलिकॉन वैली है दोस्तों। तो कंप्यूटर के और भी नए और अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से नए क्वेश्चन को समझने और पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।